आपदा में हमारा आचरण कैसा हो, जाने। मानवता मुश्किल में है, दारुण दृश्य है, मातम पसरा है, चारों ओर रोदन है, बस शोक ही शोक। मर्मांतक घटनाएं हैं, फिर भी कोई दुखी नहीं होना चाहता। भटकाने के लिए बस इस्राइल फिलिस्तीन मामला और ममता सीबीआई मामला है, तो यह उसके मगज की बलिहारी है। आंकड़ा चाहे जो बताया जाए, लेकिन सच है कि आज़ादी के बाद पहली बार एक साथ इतनी ज़्यादा मौतों को हम भारतीयों ने बेहद करीब से झेला है, देखा है, भोगा भुगता है। हर एक की पहचान वाला कोई न कोई जरूर मरा है। बताते चले कि सरकार की ओर से मृतकों का आंकड़ा बताने में आनाकानी से ही मशहूर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जलील ने SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टिया से इस्तीफा दे दिया है। यह सरकार से वैज्ञानिकों की बढ़ती दूरी का एक और वाकया है। बहरहाल, आंकड़ों के विवाद में फंसने के बजाय याद रहे कि हर मरने वाला इंसान था। जीवन चलती रहे, उसमें उनका कोई न कोई योगदान था। उन्हें याद रख मृतकों को महज आंकड़े में बदलने से रोकना है। यही चेतना है। हर एक योगदान को याद कर हम साबित कर दिखाएं कि कोविड-19 ने मानवता का बड़ा नुकसान किया है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो अमानुष कृत्य हैं वह चिंतनीय है, सोचनीय है। अगर हम में सभी का लाने की लालसा है तो शिकायतों पर लज्जित होने का वक्त है। जगहसाई से बचने के लिए जहालत तत्काल दूर करने में लगने की जरूरत है। वेदना को भेदने वाली खबरें हैं। एम्बुलेंस वाले, अस्पताल में बेड दिलाने वाले, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां मुहैया कराने वाले ही नहीं, शव वाहन दिलाने वालों ने आपदा को तगड़ी कमाई का जरिया बना रखा है। जमीन पर की सच्चाई है कि इन कमाई पर कोई लगाम नहीं है। देश के अन्य हिस्सों का आंकड़ा तो नहीं, पर अकेली दिल्ली पुलिस ने इन शिकायतों पर 400 से ज़्यादा प्राथमिकी दर्ज करी है। ये आरोपी मरने वालों से हुई कमाई से कैसे अपने और परिजनों का भरण पोषण करेंगे, यह सामान्य चेतना की समझ से बाहर की बात है। अंगुली माल के वृतांत वाला दृश्य है। अफसोस है कि इन अंगुली वालों की भीड़ से आज हमें बचाने वाला कोई गौतम बुद्ध नहीं है। हम कमतर इंसान साबित हुए हैं। ठेला रिक्शा वाले तो कम, बड़ी अस्पतालों के शव वाहन वालों ने तो परिजनों को अजीब परेशान किया है। श्मशान तक शव पहुंचाने के लिए 50,000 तक की रकम मांगी गई है। अंत्येष्टि करने वाले डोम तो पहले से ही चिरोड़ी कराया करते थे। इसे लेकर हरिश्चंद्र की कहानी पुरानी है। इसे सुनकर पहले से ही हमारा समाज निशक्त है और हालत को बदलने के बजाय जस के तस कबूल लेना का आदी है। लेकिन ताकत के साथ बुरे पहलू को बदलने की जरूरत है। हालत में आमूल चूल बदलाव लाना जरूरी है। इसके लिए ठोस सामाजिक पहल की जरूरत है। यह बताते हुए खुशी है कि सामान्य दिनों में दिल्ली के निगम बोध घाट जाने के क्रम में कई मर्तबा मरघट में हुई बदलाव का सुखद अनुभव हुआ है। वहाँ कई बार आर्य समाज वाले, कभी सिख संगत वाले, तो कभी कुछ अन्य परोपकारी संस्थाएं निर्धारित समय के लिए अंत्येष्टि का भार उठाती है। यमुना तट पर बने इस मरघट में त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा से जल स्नान का इंतजाम मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के दिनों में ही हो रखा है। कम कीमत पर पर्याप्त लकड़ियों का मिलना, संचालक संस्था की निगरानी में अंतिम क्रिया तक का सीमित खर्च में निष्पादन आम है। इसे देखकर ऐसी व्यवस्था प्रयाग, काशी, गया, मुजफ्फरपुर, दुमका, कोलकाता आदि जगहों पर क्यों नहीं हो रही है, यह सोचने को विवश। जब आचरण पर सोचने की बात कर रहा हूँ तो जेहन में पड़ी 2 बड़ी रेल दुर्घटनाओं की याद आ रही है। बचपन में साप्ताहिक हिंदुस्तान में पढ़ी बिहार के बदला घाट रेल दुर्घटना की याद है।
वहां दुर्घटना में मदद करने के बजाय मृतक और घायल यात्रियों के साथ जमकर लूटपाट हुई। स्थानीय आबादी पर लालच का भूत सवार हो गया। मर रहे लोगों के हाथों से महंगी घड़ियां, महिलाओं के गले और हाथों से जेवरात, बैग आदि लूट ले गए। प्रशासन और पुलिस जब तक बचाने पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। दूसरी याद पंजाब के खन्ना में हुई रेल दुर्घटना की है। वहां नागरिक मदद के लिए दौड़े चले आए, घायलों को फर्स्ट एड मुहैया कराई, अपनी अपनी गाड़ियों में भरकर अस्पताल पहुंचाने में लग गए। जब तक प्रशासन पहुंचती तब तक जन सहयोग से मानवता की मिसाल पेश की जा चुकी थी। खन्ना में ऐसा कर लोगों ने नई पीढ़ी को गर्व से सिर ऊपर रखने का मौका दिया। ऐसी और भी कई मिसालें हैं। इन मिसालों के रहते हम फिर इतने गए गुजरे होंगे, चेतना शून्य रहेंगे, गंगा यमुना में बहते शवों पर रोटी सेकेंगे। उनकी मजबूरी और कारण ढूंढने के बजाय, समाधान का रास्ता निकालने में फंसने के बजाय सभ्यतागत यूपी बिहार में कौन बेहतर, इस बहस में फंस जाएंगे। यह देखकर अचरज होता है। हम मर रहे हैं फिर भी इस सवाल को नहीं कुरेद रहे कि हम जीवित हैं। प्रतिदिन नहीं चेक कर रहे हैं कि मुसीबत के वक्त लोगों को पूछा जाए कैसे हो। खुद को बाहर मुसीबत से निकालने का कोई रास्ता बनाने में लगाया जाए, खुद को कुछ किया जाए, क्योंकि दुनिया तो बची रहेगी। जो बचे हैं उनसे पीढ़ियां जरूर सवाल पूछेंगी। तब विज्ञान तरक्की किया होगा, सच और झूठ को आसानी से पकड़ने वाली तकनीक होगी। हमें इंसान होने की हैसियत पर सच बयां करना होगा। उनको बताना होगा कि मुश्किल घड़ी में हमारा आचरण कैसा और उनके गर्व के लिए हमने क्या किया था। बुरे वक्त में हमें अपने कर्तव्य की कितनी सुध रही। एक बात और याद रखने की जरूरत है, बाबागिरी के विस्तार के साथ ही विज्ञान से हमारा विश्वास निरंतर उठता जा रहा है। यह खतरनाक है। स्कूलों से विज्ञान प्रदर्शनी का चलन गायब है। नवान्वेषण पर जोर देने की बात गुल है। बच्चों को विज्ञान आधारित प्रतियोगिता में उतारना लगभग बंद है। भगवान भरोसे या धक्कम पेल सब चल जाने की सोच ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। सभ्यतागत तरीके से हम लगातार पिछड़े जा रहे हैं। बहरहाल मौत की बुरी खबरों के बीच बड़े हुए बच्चे कभी न कभी जरूर पूछेंगे कि कहीं हमने भी आपदा को अवसर तो नहीं बना लिया था। फंसे लोगों की मदद से जी तो नहीं चुराया था। आत्मा कुछ कचोटने वाले, अनुत्तरित कर देने वाले अनगिनत सवाल होंगे। इसलिए जगना है, लगे रहना है। उन सवालों को आज ही मतना है। खुद से पूछना है कि जो मरे वो मुझसे कैसे अलग थे। क्या हमने इस मुश्किल वक्त में वैज्ञानिकों के बताए सलाह पर अमल की थी, तमाम एहतियात बरते थे, या पाठा बन बिना मास्क के छुट्टा घूमते रहे थे और वायरस के प्रसार में योगदान किया था। आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।